अच्छा, तो आज की क्लास के अंदर हम ये जानेंगे कि हम विदाउट एनी होस्टिंग, विदाउट एनी डोमेन, सिर्फ अपने लैपटॉप को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर किसी डोमेन एंड होस्टिंग के। अब इसमें फ़ायदे और नुकसान मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले फ़ायदा ये है कि ना आपको किसी चीज़ की और किसी होस्टिंग का पे करना पड़ता है, ना आपको कोई डोमेन चाहिए होती है, ना सब डोमेन, कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस आपका लैपटॉप है और आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेक्स जो है, स्पेसिफिकेशंस वो कम होती हैं, और जैम्प जैसे सॉफ्टवेयर जैसे लोकल होस्ट के लिए जो काम करते हैं, जैम्प है, मैम्प है, ड्रीम वीवर है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो थोड़ा लैग होते हैं या फिर कुछ एरर्स देते हैं, बट वो एरर्स भी सेट हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक के नाम से, क्लास 1 के नाम से एक लोकल होस्ट पे देखें आप, यहाँ पे लिखा हो कोई डोमेन, कोई डोमेन नहीं है, यहाँ पे जस्ट लोकल होस्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरे पीसी के ऊपर रन कर रही है, वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। तो ये कैसे करनी है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये डिलीट हो गई। दोबारा से मैं बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है जैम्प सॉफ्टवेयर। आपने इसको जैम्प डाउनलोड सर्च करना है या फिर जस्ट जैम्प सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला लिंक आपने ओपन करना है, जो जैम्प की ऑफिशियल वेबसाइट है। जो लेटेस्ट वर्जन का पीएचपी है, यानी कि 8.2.12, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, 64 बिट। ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा जो ओएस है वो 32 बिट है या 64 बिट, ठीक है। तो यहाँ से विंडोज़ के लिए आपने सर्च डाउनलोड कर लेना है, लिनक्स के लिए भी है, ओएस के लिए भी है, एप्पल वालों के लिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लेना है। और दूसरी चीज़ आपको चाहिए वर्डप्रेस की फाइल्स। वो आपने जाना है wordpress.org पे, .com पे नहीं जाना, ध्यान रखना है, wordpress.org पे जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप पे गेट वर्डप्रेस का बटन, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपने जो लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का वो डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब दोनों जो फाइल्स हैं वो आपके पीसी में आ जाएंगी। ओके, अब प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे आपको जैम सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, सिंपली डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे अलाउ करेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं परफॉर्म करना, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इस तरह का कोई एरर आए तो आपने जस्ट ओके कर देना है, यहाँ से बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो अगेन मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा और लास्ट में फिनिश का बटन आएगा। ये एंड वाले ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अपनी सारी फाइल्स को ये सेटअप करेगा तो उसमें टाइम लेगा, ठीक है। आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, बस नेक्स्ट 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 करना है, एंड में थोड़ा सा टाइम लेगा, बाद में फिनिश का ऑप्शन देगा। और जो चीज़ अलाउ करने के लिए मांगे ना, आपने उसे अलाउ कर देना है, ठीक है। ओके, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आपने करना ये है कि जैसे आप लोग फिनिश करेंगे तो आपके पास ये कंट्रोल पैनल इसका ओपन होगा। तो इसके अंदर आपने दो सर्विसेज हैं, दो मॉड्यूल्स, वो आपने स्टार्ट करने हैं। जैसे मैं अभी इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो अपाचे सर्वर है उसको आपने स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट हो गया। और सेकंड है डेटाबेस माई एसक्यूएल, इसको भी आपने स्टार्ट कर लेना है। ओके, तो ये भी स्टार्ट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आपने ऐसे करना है, इन दोनों को आपने स्टार्ट कर दिया, अपाचे सर्वर, माई एसक्यूएल, इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे क्रोम में,
जैसे मेरे पास ये क्रोम है, इसको ओपन करने के बाद आपने जस्ट लिखना है लोकल लोकल होस्ट। ओके, इसको आपने सर्च करना है, आपके पास ये ओपन हो जाएगा अपाचे का सर्वर। जैम्प का जो कंट्रोल पैनल है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अच्छा जैम्प का जो कंट्रोल पैनल है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि PHP माई एडमिन में जाना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक डेटाबेस, ठीक है। एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उस डेटाबेस को यूज़ करते हुए अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। डेटाबेसेस में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास डेटाबेसेस। यहाँ पे जाके जैसे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, मैं एक और डेटाबेस क्रिएट करता हूँ क्लास 2 के नाम से, ठीक है। जस्ट आपने नेम देना है और क्रिएट कर देना है। डेटाबेस क्रिएट हो गया, लीव इट। और उसके बाद आपने करना ये है कि आपके पास जो वर्डप्रेस की आपने फाइल्स डाउनलोड की होंगी, अ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी फाइल्स कंप्रेस्ड में। यहाँ पे वर्डप्रेस पड़ा है, इसको ओपन करके आपने ये सारी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से कॉपी करनी है। और आपने फ्रंट पे आपको नज़र नहीं आएगा, आपने सर्च कर लेना है जैम्प। ओके, इसके अंदर आपने इसकी फाइल की जो लोकेशन है जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, इसकी सारी फाइल्स पड़ी हैं, आपने उसको ओपन करना है, ओपन फाइल लोकेशन। तो ये यहाँ पे इसका ये फाइल लोकेशन ओपन कर देगा। दोबारा आपने जैम्प कंट्रोल पैनल जो है उसकी फाइल लोके उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लेके आएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा htdocs, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने अपनी जो वेबसाइट है उसका फोल्डर क्रिएट करना है। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको सेम नेम देना है जो आपने डेटाबेस को नेम दिया, क्लास 2 नेम दे दिया। ओके, अब इसको ओपन करके आपने इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर जो आपने वर्डप्रेस की फाइल्स आपने वहां से कॉपी की, उसको पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ ज़्यादा ही, 2 मिनट फाइल्स को अपलोड होने में, यहाँ पे ट्रांसफ़र होने में, कॉपी होने में लगेगा। तो वेट करते हैं। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे जो हमारी वर्डप्रेस है उसको, और लोकल होस्ट पे हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे। 20% डन, 80% रिमेनिंग। और वर्डप्रेस में कैरियर आपने स्टार्ट कैसे करना है, उसकी सारी बेसिक्स, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। AI को यूज़ करते हुए हमने कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वर्डप्रेस को मज़ीद कैसे ऑप्टिमाइज करना है, अपनी स्किल को वर्डप्रेस की AI को यूज़ करते हुए। वी कैन यूज़ ChatGPT, अब तो एक और डीप सीक भी आ गया, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट डीप सीक में देर आर सम प्रॉब्लम्स, देर कैन बी इन एवरी AI। सो आप ChatGPT भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो वर्डप्रेस के अंदर आपको बहुत सारे AI मिल जाते हैं, AI प्लगइन्स। 100% कंप्लीट। ओके, तो इसका हमने ऐसा करना है, अब हम अपने लोकल होस्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपके फोल्डर का नेम था वो नेम, क्लास 2। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का क्रिएशन पैनल मिल जाएगा। आपने इंग्लिश डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो उस पर ही आपने कंटिन्यू करना है। और लेट्स गो। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम देना है, जो आपने डेटाबेस का नाम उधर रखा था ना, क्लास 2, वो रखना है। और यूजर नेम आपने रखना है रूट, हमेशा रूट। ओके, पासवर्ड को ऐसे ही लीव कर दें, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स इनको भी ऐसे ही लीव कर दें। सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन। ओके, यहाँ पे साइट का आपने नेम देना है, टाइटल क्लास 2। यूजर नेम आप देना है, आपने देना है, मैं समथिंग लिख देता हूँ। पासवर्ड देना है समथिंग एट,
कंफर्म यूजिंग वीक पासवर्ड आपने, अच्छा ईमेल लाजमी देना। ईमेल दिए बगैर अगर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल भी नहीं करेगा, फिर से आपको दोबारा डेटाबेस का ऐड करना पड़ेगा और सारी चीज़ें, फिर जाके ये जो बटन है वो अनेबल होगा, क्लिकेबल होगा, वरना ये हाइड हो जाएगा। ईमेल लाजमी देना है, कुछ भी दे दो, something@gmail.com, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ओके, ये हो गया क्रिएट वर्डप्रेस। लॉगिन करना है आपने, लॉगिन के बटन पे क्लिक करें। समथिंग समथिंग एट रिमेम्बर मी लॉगिन। ओके, तो ये आपके पास वर्डप्रेस लॉगिन हो गई है आपके लोकल होस्ट पे विदाउट एनी डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, आप यहाँ पे जितनी भी चाहें वर्डप्रेस वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपने एच टी डॉक्स के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के नेम से, और उसका डेटाबेस क्रिएट करना है एक न्यू, और आपने इस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस की फाइल्स को प्लेस करना है, और इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस अभी बताया है उसको कंप्लीट करना है। देन यू विल बी हेयर इन वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ओके, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था थीम्स के बारे में। थीम क्या होता है? प्लगइन्स के बारे में मैंने बताया था कि प्लगइन क्या होते हैं, किस काम आते हैं। ये चीज़ें हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे शुरू से। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद होम जैसे बेसिक है। अच्छा, ये मैंने बताया था कि स्क्रीन ऑप्शन में जाके ना इनको अनचेक कर दोगे तो ये एक क्लीन डैशबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीन ऑप्शंस को ऊपर कर देते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट। ठीक है, जो आर्टिकल्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, आर्टिकल लिखे जाते हैं, या जिसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं, वो ये चीज़ है पोस्ट। ऑल पोस्ट के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको ऊपर एक बटन ऐड न्यू पोस्ट का मिल जाता है, यहाँ से भी न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे मेन्यू के अंदर भी सेकंड में आपको ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट। ये जो ओपन होता है ना, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये गुटनबर्ग फॉर्म में ओपन हुआ है। ठीक है, ये जो बिल्डर है, जो वेबसाइट जो इस पोस्ट को क्रिएट कर रहा है, देखो, वर्डप्रेस के अंदर हम जब वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो कोई ना कोई पेज बिल्डर यूज करते हैं। ठीक है, पेज को बनाने के लिए कोई पेज बिल्डर प्लगइन यूज करते हैं। वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो गुटनबर्ग फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स दिख जाते हैं, जैसे एलिमेंटर में हम ओपन करते हैं, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स हैं जो भी हम यूज करना चाहें। ब्लॉक्स हैं, पैटर्न है, मीडिया है, ईच एंड एवरीथिंग। तो सिंपली यहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए हमने यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी कंटेंट है वो ऐड करना है, और जैसे कि सम कंटेंट हम यूज़ करना चाहते हैं, और इसको हम कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हेडिंग इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या बनाना चाहते हैं, लिस्ट, कोट, हेडिंग, या नीचे से कुछ भी हेडिंग। और आप इसको भी सेट कर सकते हैं कि H2 बनाना है, H3 बना, अपनी डिस्क्रिप्शन या कंटेंट या जो भी चीज़ है वो हम सिलेक्ट वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई हेडिंग ऐड करनी है तो उसके लिए हमारे पास हमने टेक्स्ट पुट करना है जस्ट हेडिंग का, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी तो अलाइनमेंट या फिर उसकी डिज़ाइनिंग डेकोरेशन से रिलेटेड है, और फर्स्ट जो एलिमेंट है वो उसकी टाइप चेंज करने के लिए पैराग्राफ बनाना है या हेडिंग बनाना है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पैराग्राफ का भी ऑप्शन आता है, डिफॉल्ट जो होता है वो पैराग्राफ वाले में होता है। अभी मैंने क्लिक किया था तो इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से आपको नज़र नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। हेडिंग बनानी है तो वो भी ऑप्शन है। लिस्ट बनानी है, वो जो डॉटेड लिस्ट होते हैं या फिर नंबर्ड लिस्ट होती है, और कोट आपने बनाना है, कोटेशन, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है।
ये इस टेक्स्ट को आपने बटन में कन्वर्ट करना है तो वो भी है, कोड, कॉलम, डिटेल्स एंड एक्सेट्रा। हमने हेडिंग बनानी है। तो ये जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स सिंपली हेडिंग पे क्लिक करना है, H2 लेनी है, H3 लेनी है। अच्छा, ये H2, H1, H3, ये जो है ना हेडिंग्स, ये एसईओ पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो H1 जो होती है वो गूगल समझता है कि ये इस पेज का या इस पोस्ट का जो मेन टाइटल है वो चीज़ है। तो वो हमें H1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्डप्रेस जो है, जो हमारा टाइटल होता है उसको ही H1 बना देता है। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम अलग से H1 ऐड करें। तो हम H2, H3 एंड H4 ऐड करते होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको कोई इमेज ऐड करनी है अपने ब्लॉग या आर्टिकल के अंदर, तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही तो फिर आप सर्च कर सकते हैं इमेज। अभी तो साइड में खड़ी है, बट अगर नहीं आती तो आप सर्च कर सकते हैं इमेज, साइट लोगो, फीचर्ड इमेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर गुटेनबर्ग में। ओके। तो यहाँ पे पोस्ट की डिटेल्स होती हैं। फीचर्ड इमेज एक जब हम ब्लॉग को ओपन करते हैं तो उसकी एक फीचर्ड इमेज लगी होती है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है इसकी फीचर्ड इमेज लगी हुई है इस वाले ब्लॉग की। इसको ओपन कर लेते हैं। ये है इसकी फीचर्ड इमेज। ठीक है। और बाकी जो नीचे है इसका कंटेंट है, हेडिंग है, बुलेट पॉइंट्स हैं, नॉर्मल कंटेंट है, एक्सेट्रा। तो इसी तरह ये चीज यहाँ पे भी फीचर्ड इमेज हम वही ऐड कर सकते हैं। एक्सर्प ऐड कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है। वैसे यहाँ पे अगर मुझे दिखता है तो मैं बता देता हूँ। ये रहा। जब हमारा जो कंटेंट है वो इस तरह आर्काइव फॉर्म में होता है, इस तरह आर्काइव फॉर्म में हमारा कंटेंट होता है, जिसमें हमारी एक फीचर्ड इमेज नज़र आ रही होती है, इसमें हमारा टाइटल नज़र आ रहा होता है, और सम कंटेंट नज़र आ रहा होता है जो कि यूज़र को इंगेज करने के लिए होता है। कि इसके अंदर जो आप पोस्ट ओपन करना चाहते हैं उसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है, क्या डिटेलिंग हो सकती है, तो इसको कहते हैं एक्सर्प्ट। और अगर हम दूसरी फॉर्म में, गूगल की फॉर्म में बात करते हैं तो इसे मेटा डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। जो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होती है, कुछ भी, व्हाट इज कुकिंग, अगर हमने ये सर्च किया है तो यहाँ पे ये जो है ये टाइटल है, ये मेटा टाइटल होता है। जो यहाँ पे टाइटल लिखा होता है मेटा टाइटल होता है। और ये जो होती है कि इस ब्लॉग के अंदर ये वाला कंटेंट है, उसको शो करने के लिए यहाँ पे जो कंटेंट होता है उसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और साइट के अंदर इसको एक्सेप्ट कहते हैं। तो वो एक्सेप्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये पब्लिश करना है या फिर ड्राफ्ट में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है। कैटेगरी ऐड करनी है इसकी, अपने हर आर्टिकल को कैटेगराइज करना है, उसकी एक कैटेगरी देनी है, टैग्स लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आर्टिकल्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके सारे आर्टिकल्स होंगे, ऑल पोस्ट। और आप चाहें तो अलग से यहाँ पे कैटेगरीज को ओपन करके या टैग्स को ओपन करके ऑलरेडी आर्टिकल्स लिखने से पहले ही एक लिस्ट बना के या फिर कैटेगरीज को और टैग्स को ऑलरेडी ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है। मीडिया। मीडिया, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी इमेजेस यूज हो रही हों, वीडियोस, पीडीएफ, कोई भी फाइल इस तरह की यूज हो रही हो, वो मीडिया में रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप खुद से भी, एक तो आप पेज बिल्डर के अंदर मीडिया यूज कर ऐड करते हैं। कोई चीज़ ऐड करने के लिए, जैसे पोस्ट हमने ओपन की थी तो इसके अंदर इमेज ऐड करेंगे, यहाँ से हो जाएगी। तो वो इमेज भी यहाँ पे मीडिया में आ जाएगी। और
बाकी जो आप खुद से ऐड करना चाहेंगे, ये हम मीडिया में यूज ऐड करना चाहते हैं या वेबसाइट के ऊपर ये इमेजेस या वीडियोस ऐड करना चाहते हैं ताकि हम बाद में यूज कर सकें, तो वो भी आप जस्ट ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट फाइल करेंगे। और जो भी आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मीडिया में ऐड हो चुकी है, ठीक है। जब आप मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे तो ये इमेज जो है ये आपके पास एडिट है, ठीक है। इमेज को एडिट कर सकते हैं। एडिट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे क्रॉप करना, स्केल करना, इमेज को रोटेट करना, और जब आप क्रॉप कर लें तो आप सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं, जो कि वर्डप्रेस खुद ऑफर करता है इमेज एडिटिंग में। पेजेस, जैसे हम पोस्ट ऐड करते हैं वैसे हम पेजेस ऐड करते हैं। पेजेस लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज या सर्विसेज के सब पेजेस होते हैं, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे भी आपको न्यू ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे भी आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आप ओपन करते हैं इसको और अपना टाइटल देते हैं। ये गुटनबर्ग जो है वो ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स भी दिखा देता है कि आपको इनमें से कोई चूज करना है और अपना पेज बनाना है तो बना सकते हैं, बट वी आर नॉट गोना यूज दिस। वी विल यूज एलिमेंटर फॉर पेज बिल्डिंग, ओके, पेज क्रिएशन और डिजाइनिंग। आपने जस्ट इसको टाइटल ऐड करना है, पब्लिश कर देना है, और जब आपके पास एक प्लगइन एलिमेंटर प्रो या एलिमेंटर एक प्लगइन इंस्टॉल्ड होगा तो फिर यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा, एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। उसके साथ एडिट करते हुए फ्रंट एंड डिजाइनिंग करेंगे हम। जैसे कि ये चीज़ इस तरह इसका इंटरफेस होता है। ये एलिमेंटर है, एलिमेंटर के साथ ये जो एक टीम का सेक्शन है, पेज है, वो एडिट हो रहा है, ठीक है। ये एलिमेंटर से एडिटेड है, ठीक है। इसके अंदर ये कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज करते हुए किसी भी तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, ये पेज हो गया, ठीक है। और कमेंट्स, कमेंट्स आप जो आपके आर्टिकल्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर जो कमेंट आते हैं वो यहाँ पे होते हैं, स्टोर होते हैं। आप इनको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं कि शो हो या नहीं हो। ये सारी चीज़ें परफॉर्म यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो मेरे से कर लें। कोई बात समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है? सर इसको डाउनलोड करने का जो आपने मेथड बताया था उस हिसाब से तो सर ठीक है, लेकिन ये फोरसेज कोई वेबसाइट है उस पे आगे फॉरवर्ड कर रहा है और डाउनलोड नहीं कर रहा। वो ऐसा होगा कि वो किसी एड पे फॉरवर्ड कर रहा होगा। तो आपने दोबारा से अगेन 3-4 बार क्लिक करेंगे ना तो ओपन हो जाएगी। ये कभी कभी ऐसा होता है कि एड्स लगा रखे होते हैं उन्होंने, और जी जब जी। आप क्लिक करते हैं तो वो एड पे रिडायरेक्ट कर देता है आपको। ऑफ कोर्स ये फ्रीवेयर है ना सॉफ्टवेयर, कोई पेड वर्जन इसका नहीं है, तो इन्होंने इस तरीके से पैसे कमाने हैं फिर। क्लियर सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन? वो मेरा आज इंटरनेट थोड़ा स्लो था, मैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर सुनूंगा फिर देखूंगा। श्योर श्योर, आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के आप ग्रुप के अंदर आंसर एंड क्वेश्चंस कर सकते हैं।